Hello student, this is the first lecture of Unit 1 of Basic Electronics first year. In this first lecture, I will discuss introduction of semiconductors such as intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductors, different types of conductor current which is responsible for the conduction of semiconductor and movement of the carriers such as electrons and holes. So, in this lecture, first I will introduce different type of semiconductors. So let's begin. Classification of semiconductors. सेमीकंडक्टर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. जैसा कि यू कैन सी हियर, लेट मी टेक पॉइंटर. फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती. ठीक है, दे आर द रॉ मटेरियल. एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस तरह के सेमीकंडक्टर जिसमें कि आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंस, ट्राईवैलेंस, वो डिपेंड करेगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ we can see here intrinsic semiconductor. A semiconductor in an extremely pure form is known as intrinsic semiconductor. Example, silicon and germanium. सो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के सेमीकंडक्टर हम लोग स्टडी करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम. ठीक है, तो अगर ये सिलिकॉन जर्मेनियम प्योर फॉर्म में है, कोई भी आप इम्प्योरिटी इसमें ऐड नहीं किए हैं, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टेट्रावैलेंट. इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 और जर्मेनियम का कितना होता है 32. तो आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट. ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सिलिकॉन जर्मेनियम में कितने रहते हैं 4, इसीलिए इसको बोलते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, या टेट्रावैलेंट. ईच एटम फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम. अब 4 इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ सिलिकॉन. इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएंगे इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये एटम क्या होगा, स्टेबल होगा. तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, जो साइड इसके नेबर सिलिकॉन एटम होंगे उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा. ठीक है, तो कितने नेबर चाहिए, 4 नेबर चाहिए, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है. एक इसके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ठीक है, इसे बढ़ा देते हैं. तो एक इससे, एक इससे, इससे और इससे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और 4 इसके पास है ही, तो क्या हो जाएगा टोटल इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल. ऐसे ही ये भी एक तो ऐसे 4 से शेयर कर लेगा, तो सारे एटम क्या आपस के 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह ये एटम क्या, सिलिकॉन एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. ठीक है, तो each atom form a covalent bond or electron pair bond with the electrons of neighboring atom. Crystalline structure of intrinsic semiconductor at low temperature. अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो कैसा इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज ये सिलिकॉन एटम है. ठीक है, सारे क्या है सिलिकॉन एटम है. तो हमने बताया कि हर सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, एक अपने नेबर सिलिकॉन एटम से शेयर कर लिया. देखो यहाँ पर, तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो इस तरह वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे.
तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है जो सर्किल, डार्क सर्किल है बड़ा सा, इसको बोलते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम एटम है। जो ब्लू कलर में है छोटा सा डॉट, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट किया गया है, और इसको कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इनके बीच क्या बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है सिलिकॉन एटम के बीच में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम एट लो टेम्परेचर। अभी क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डेड है, कोई भी फ्री नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अभी लो है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके बाद क्या होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, atom hence has no free electron available for conduction. All the valence electron are tightly bonded. ठीक है, लो टेम्परेचर पे क्या है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली बाउंडेड है। द सेमीकंडक्टर देयरफॉर बिहेव एज ए इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इससे क्या इंडिकेशन निकलता है, कोई भी सेमीकंडक्टर अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, अगर उस वो जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। अभी क्या कर रहे थे हम, जीरो टेम्परेचर पे बात कर रहे थे, अब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, in previous case atom has no free electrons available for conduction, that is all the valence electrons were tightly bounded, but at room temperature some of the valence electrons gains enough thermal energy to break up the covalent bond। ठीक है, तो जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या था, सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड थे। ठीक है, बट एट रूम टेम्परेचर, जैसे आप जीरो से रूम टेम्परेचर पे आएंगे, ठीक है, मीन्स 300 केल्विन टेम्परेचर पे आएंगे, तो क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, थर्मल एनर्जी मिलेगा, जो अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो अपने जो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके वो फ्री हो जाएंगे। तो दिस ब्रेकिंग अब कोवैलेंट बॉन्ड सेट्स द इलेक्ट्रॉन फ्री एंड अवेलेबल फॉर कंडक्शन। जब वो फ्री हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, फिर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे सेमीकंडक्टर के क्रॉस तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए रेडी रहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। तो क्या हमारा इससे कंक्लूजन निकला कि अगर जीरो टेम्परेचर पे है आपका सेमीकंडक्टर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड रहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। अगर आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक की बढ़ाते हो तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अगर शो करें तो जितने भी ब्लू कलर के हैं वो क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और जो ब्लैक कलर के ना फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, टेम्परेचर मिलने पर फ्री हो गए। तो आपके कंडक्शन के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, ना कि ब्लू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल है। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया है उस स्थान पे जगह खाली हो गया है, यानी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। इसी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं होल्स। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वन वैकेंसी टू अदर वैकेंसी तो इट सीम्स दैट कि आपका होल भी मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ गया और मान ली यहाँ गया, ये दूसरे वाले होल में जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर चला गया, कोई होल क्रिएट हो गया, तो क्या होगा कि यहाँ से होल क्रिएट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरी जगह जाएगा, तो यहाँ एक और होल क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि आपका होल भी मूव कर रहा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि होल का मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ होल इज अपोजिट टू मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होल का कंसेप्ट है और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है। ठीक है, अब जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्केप्स फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड, स्केप्स मीन्स हट जाना। ठीक है, वहां से हट जाना, जैसे कि ये यहाँ से हट के यहाँ पर चला गया, कोवैलेंट बॉन्ड एंड बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन, ए वैकेंसी इज क्रिएटेड इन ए कोवैलेंट बॉन्ड एज शोन इन फिगर बिलो। यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गया, इसी को होल बोलते हैं। Such a vacancy is called holes and carries a positive charge।
अगर इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो होल्स अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, वही यहाँ पर लिखा गया है इस सेकेंड पॉइंट में। द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज। बट अगर आप सारे क्रिस्टल की बात करो, जो एक क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन होल्स सब जनरेट हो रहे हैं, अगर हम सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ऐड करें तो हमारा नेट चार्ज जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकलेंगे उतने होल क्रिएट होंगे। तो नंबर ऑफ फ्री होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स तो फ्री नहीं होते, बेसिकली आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंस होल इज नथिंग बट एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Now, extrinsic semiconductor. When an impurity is added to an intrinsic semiconductor, it conductivity change. जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में है तो उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर सपोज उसमें कोई इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो जो कि क्या करता है, उसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का चेंज कर देता है। कैसे? क्योंकि आप जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो या तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे जनरेट कर देगा या नंबर ऑफ होल्स बहुत सारे जनरेट कर देगा, जिससे कि आप कंडक्टिविटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। तो इम्प्योरिटी आप जब ऐड करते हो इसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। एंड द इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब इम्प्योरिटी करने के बाद जो सेमीकंडक्टर आपको मिलता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फर्दर क्लासिफाइड। अब वही बोला मैंने आपको कि आप जब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो या तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या होल्स की। तो उसके आधार पे यहाँ पर दो तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब आपके इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब होल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। When a small quantity of pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it is called n-type semiconductor. देखो यहाँ पर ध्यान देना, जो सिलिकॉन होता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने जो डोपिंग किया, अगर उस डोपेंट का एटम में अगर सपोज 4 इलेक्ट्रॉन ही है तो सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे, कोई फायदा नहीं है, नहीं आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, नहीं होल। अगर उस डोपेंट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 क्या होगा कि आप बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक तो फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। तो ऐसे अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख डोपेंट है तो 10 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के डोपेंट को, जो इसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट डोपेंट, और जो सेमीकंडक्टर इससे बनता है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। क्योंकि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं तो लार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये पेंटावेलेंट डोपेंट है या इम्प्योरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। सच इम्प्योरिटी विच प्रोवाइड एन टाइप सेमीकंडक्टर, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज दे डोनेट प्रोवाइड ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। तो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अगर कैसे होता है इसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से समझेंगे, तो इस टॉपिक को हम न्यू लेक्चर में समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था, बेसिक पार्ट था, उसको समझाया गया इस लेक्चर में, इसलिए ध्यान से सुनिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में आप नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।